नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की सेकंड एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्टिविटी किस चीज़ से संबंधित है। तो इस एक्टिविटी में क्या है, यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं और यहाँ पर आपको उनके पीछे का रीज़न यहाँ पर बताना है कि इन एक्टिविटी में क्या हो रहा है। आपको ये देखकर आपको यहाँ पर आंसर देना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नीचे आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं ये, और यहाँ पर आपको इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि इसमें किस प्रकार से नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि कुछ नंबर में यहाँ पर कलर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें जो कुछ नंबर में यहाँ पर कलर किया गया है, ये यहाँ पर कलर क्यों किया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन देखना है कि यहाँ पर क्या कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण इन बॉक्सेस में आपको जो नंबर दिए गए हैं इनको यहाँ पर कलर किया गया है। तो सबसे पहले आप खुद से ही इस एक्टिविटी को सॉल्व करके देखिए कि ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर में ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है जिसके कारण इनको कलर किया गया है। तो इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको फिर अपनी खुद की एक टेबल बनाना है और उसमें आपको दूसरे स्टूडेंट से यहाँ पर रीज़न पूछना है कि जो यहाँ पर आप टेबल बनाएंगे उसमें आप कुछ बॉक्सेस को वहाँ पर कलर करेंगे। तो आपको वहाँ पर रीज़न पूछना है कि आपने जिन बॉक्सेस को वहाँ पर कलर किया है तो उनके पीछे का क्या कारण है, क्या उनमें कुछ रिलेशन है। इस प्रकार से आप वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट से भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बॉक्सेस को यहाँ पर कलर क्यों किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे कि यहाँ पर ये नंबर है 79। तो आप देखेंगे कि जो 79 के जो एडजेसेंट सेल यहाँ पर हैं, एडजेसेंट बॉक्सेस यहाँ पर हैं। जैसे 79 से यहाँ पर कौन सा बॉक्स जुड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ पर है 43, और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर है 75। तो ये जो 79 है ये हमारा 73 से भी बड़ा है, और जो 79 है हमारा ये 43 से भी बड़ा है, और ये हमारा 75 से भी बड़ा है। तो यहाँ पर उन नंबर को यहाँ पर कलर किया गया है जो अपने पहले वाले और बाद वाले नंबर से बड़े हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 75 देखेंगे तो ये आपका 79 से छोटा है 75, इसलिए इसको कलर नहीं किया गया है। इसी प्रकार से 63 को देखेंगे तो ये 75 से छोटा है, इसलिए इसको भी कलर नहीं किया गया है। और यहाँ पे 29 को देखेंगे तो ये आपका 10 से भी बड़ा है, और यहाँ पर 28 से भी बड़ा है, तो इसको कलर किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर 34 है तो ये इसके पहले वाला जो बॉक्स यहाँ दिया गया है इससे बड़ा है, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है तो इसको भी कलर किया गया है, इसलिए क्योंकि ये अपने पहले वाले और बाद वाले नंबर से ये बड़ा है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो 626 है ये आपका इसके पहले वाले नंबर जो आपको दिया गया है 577 इससे भी बड़ा है, और इसके बाद जो नंबर दिया गया है 345 इससे भी बड़ा है, इसलिए इसको कलर किया गया है। इसी प्रकार से 790 को भी कलर किया गया है और 198 को भी कलर किया गया है। तो ये आपको एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया है कि क्यों इनको यहाँ पे कलर किया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अ सेल इज कलर्ड इफ़ द नंबर इन इट इज लार्जर देन इट्स एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल मतलब जो इससे यहाँ पर जुड़ी हुई हैं ये दोनों सेल, ये दोनों बॉक्सेस भी आप लिख सकते हैं और इनको यहाँ पे आप सेल भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपको खुद भी एक यहाँ पर टेबल बनाना है जिसमें आप कुछ नंबर को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बनाकर दे दी है। इसमें भी आप देखेंगे तो जो 25 है आपका 15 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो इसको हमने कलर कर दिया। इसी प्रकार से जो 40 है ये भी हमारा 30 से बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, इसलिए इसको भी कलर कर दिया। इसी प्रकार से 55 हमारा 50 से बड़ा है और इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इसको भी हमने कलर कर दिया। इस प्रकार से आप अपने मन से कोई भी टेबल यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं इसमें।
इसमें यहाँ पर लिखा है कि ये एक टेबल आपको दी गई है और स्टूडेंट चाहे तो खुद अपनी भी कोई टेबल बना सकते हैं और उससे जो उनके दूसरे फ्रेंड हैं उनसे वो कुछ क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नंबर को यहाँ पर कलर किया जाएगा। और जिन सेल को, जिन बॉक्सेस को आप कलर कर रहे हैं उनको आप सुपर सेल के नाम से भी वहाँ पर जान सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये सभी सेल जिनको हम कलर कर रहे हैं वे हमारी सुपर सेल हैं। जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं तो इसको आप अपने मन से पहले यहाँ पर देखिए कि कहाँ कौन कौन से बॉक्सेस को यहाँ पर आपको कलर करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को रोक के खुद भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से बॉक्सेस यहाँ पर कलर किए जाएंगे। तो ये जो 3 नंबर हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 6828, ये इसके पहले कोई भी नंबर यहाँ नहीं दिया गया है और इसके बाद 670 यहाँ पर दिया गया है। तो ये नंबर इससे यहाँ पर बड़ा है तो इसको हमने कलर कर दिया। इसी प्रकार से ये नंबर इसके पहले वाले और बाद वाले नंबर से बड़ा है तो इसको भी हमने कलर कर दिया है। इसी प्रकार से जो 8000 है ये हमारा इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो इसको भी हमने कलर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है और यहाँ पर भी आपको सुपर सेल को कोई भी नंबर यहाँ पर आप भरेंगे और फिर आपको सुपर सेल वहाँ पर पहचानना है, इसी प्रकार से जैसे अभी तक आपने ये किया है। और यहाँ पर एक कंडीशन और दे दी गई है कि जो भी नंबर आप लिखेंगे वो आपके 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए और कोई भी रिपीटेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो जो भी नंबर एक बार यहाँ यूज करेंगे उसको दोबारा आपको फिर यहाँ पर कहीं पे भी यूज नहीं करना है। तो इसको भी आप अपने मन से बनाकर देखेंगे पहले और इसको भी मैं यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ। ये मैंने अपने मन से कुछ यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए गए थे उनमें नंबर भर दिए हैं और उसमें मैंने यहाँ पर सुपर सेल भी यहाँ पर बना दिए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल विदाउट रिपीटिंग नंबर्स सच दैट देयर आर नो सुपर सेल्स, वाई और वाई नॉट। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैन यू फिल अ सुपर सेल टेबल, क्या आप किसी टेबल को इस प्रकार से फिल कर सकते हैं कि वहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं उनका रिपीटेशन वहाँ पर ना हो, रिपीट ना हो नंबर, और वहाँ पर कोई भी सुपर सेल ना हो। आप एक टेबल बनाएंगे उसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए और आपको कहा गया है कि वहाँ पर कोई भी सुपर सेल ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम लिखेंगे कि यस, ये पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ एक सुपर सेल टेबल बनाकर। ये मैंने एक टेबल बना दी है। तो ये कब पॉसिबल है? यदि जो भी आपके नंबर हैं उनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से यदि लिख देंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने पहले वाले और बाद वाले नंबर से बड़ा हो। जैसे यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 इससे बड़ा नहीं है, 200 इससे बड़ा नहीं है और 300 इससे बड़ा नहीं है, 400 500 से बड़ा नहीं है, 500 600 से बड़ा नहीं है और 600 700 से बड़ा नहीं है, 700 800 से बड़ा नहीं है। तो इनमें से कोई भी सेल आपकी सुपर सेल नहीं बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है यदि हम सभी नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख दें। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विल दी सेल हैविंग द लार्जेस्ट नंबर इन द टेबल ऑलवेज बी अ सुपर सेल, कैन दी सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द टेबल बी अ सुपर सेल, वाई और वाई नॉट। ये कह रहे हैं कि जो सेल में आप नंबर लिखेंगे तो उसमें एक लार्जेस्ट नंबर होगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर है क्या वो सुपर सेल बन सकता है, सुपर सेल हो सकता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर कोई स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा तो क्या वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो भी सुपर सेल कभी बन सकता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले जो लार्जेस्ट नंबर है तो वो क्या होगा, वहाँ पर वो आपका सुपर सेल वहाँ पर बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो अपने
पहले वाली सेल और बाद वाले सेल में जो नंबर होंगे उनसे बड़ा ही होगा, तो इसलिए जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा सुपर सेल यहाँ पर बन सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमारा कभी भी सुपर सेल नहीं बन सकता, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है, और यदि वो सबसे छोटा नंबर है तो वो अपने से जो पहले वाला नंबर होगा उससे भी छोटा होगा, और उससे बाद में यदि कोई नंबर होगा तो उससे भी छोटा होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है। तो वो नंबर कभी भी आपका सुपर सेल नहीं बन सकता। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी को यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको एक टेबल है उसको इस प्रकार से फिल करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो वहाँ पे सुपर सेल ना हो, और आपको टेबल को आप चाहे तो कोई दूसरी टेबल भी बना सकते हैं, या उसी टेबल को आपको इस प्रकार से भी फिल करना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल ना हो, लेकिन जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल हो। सेकंड लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उससे थोड़ा सा जो छोटा नंबर रहेगा वो आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है उससे पहले वाला नंबर वो आपका जो सबसे छोटा नंबर है उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो आपका जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको मैं यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ कि ये कंडीशन भी पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सुपर सेल टेबल मैंने बना दी है। तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो है आपका 550, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर। और सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब इसके बाद जो नंबर है, तो इसके बाद इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 500, तो ये हो गया हमारा सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो इनने यही कहा था कि आपको ये सुपर सेल टेबल इस प्रकार से बनाना है कि जो आपका सेकंड लार्जेस्ट नंबर है वो आपका सुपर सेल ना हो। तो ये हमारा सुपर सेल नहीं है क्योंकि इससे बड़ा नंबर यहाँ पर है। और इसी प्रकार से आपको कहा गया था कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 100 है, इसके बाद हमारा 150 है, तो 150 हमारा हो गया सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको कहा गया था कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर वहाँ पर हमारा सुपर सेल होना चाहिए। तो ये हमारा सुपर सेल है क्योंकि इसके पहले 100 है जो कि इससे छोटा है, और इसके बाद कोई भी सेल यहाँ पर नहीं है। तो ये कंडीशन भी हमारी पॉसिबल है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।